वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता है। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है। देखो भाई को कितने सारे यहाँ पे जख्म हो गए हैं, देखे आप देख सकते हो। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए। वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। नमस्कार। हम ये वीडियो ऐसे समय में लेकर के आ रहे हैं जब दिल्ली से लेकर के पूरे देश के अलग अलग शहरों में नीट पेपर लीक को लेकर के छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली की घटना, साथ ही साथ अन्य शहरों में जो घटनाएं हुई हैं वो सब आपको पता है। हमारी बातचीत का जो आज मुद्दा है वह कुछ और है। इस वक्त देश में जो माहौल है, छात्रों को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि वह तमाम सेंट्रल फोर्सेस उतार दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके ठीक एक दिन पहले, यानी एक रात पहले, आज की सुबह और उसकी रात, मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इसमें एंट्री कर ली है। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे पहले हम आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वह पुराना बयान दिखाना चाहते हैं जो करीब 1-1.5 महीने पुराना है, 4 जून का है। उसमें उन्होंने जो कहा था, सबसे पहले आप वो देख लीजिए और इसके बाद हम अपनी पूरी बातचीत आगे रखेंगे। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी ने जो आखिरी बात कही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नई सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन इस देश का सिस्टम बचना बेहद महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा हम करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ओम प्रकाश सिंह के साथ। ओम प्रकाश जी, क्या सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? सवाल सिर्फ सिस्टम के कोलैप्स का नहीं है जी। सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं वो धीरे धीरे सच होती दिख रही हैं। या तभी संभव हो सकता है कि कोई जैसे ज्योतिष की एक बात होती है और तमाम भविष्यवाणियों की बात होती है, उसको दरकिनार करें, लेकिन पिछले 2 साल से 3 साल से जितनी बातें राहुल गांधी ने कही हैं, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, छात्रों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, वो सारी बातें प्लेटफॉर्म पे अपने आप साबित होती चली आ रही। जो कहा कि कोलैप्स हो रही सिस्टम व्यवस्था, निश्चित तौर से हो रही है। और अंदर बैठे हुए लोग, और आज भी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, जब कल उनकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस वालों ने कहा कि सर ये सरकार जानी चाहिए, हमारी मजबूरी है कि हम जो है आपकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। करना भी चाहिए, पुलिस का जो उनका दायित्व है वो करना चाहिए। दर्शकों को हम वो वीडियो भी दिखा देते हैं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
और निश्चित तौर से जो है वो राहुल गांधी ने जो कहा है और जो चीजें सामने आ रही हैं वह एक बड़ा संकेत है कि अब लोग ऊब चुके हैं। और ये जो जंतर मंतर पे और दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वो किसी एक राजनीतिक दल का, किसी सीजेपी का और किसी का वो किया हुआ धरा हुआ नहीं है। अब ठीक है कि पहले किसी ने शुरुआत की और शुरुआत होनी भी चाहिए, बिना शुरुआत किए कोई गांधी जी ने अगर शुरुआत ना की होती तो देश का उतना बड़ा मूवमेंट ना खड़ा होता। फिर उसमें धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते गए, आज की स्थिति में वह दिन फिर जो है जो आज़ादी की लड़ाई थी सेम वही दिन दिखाई पड़ रहा है कि सारे जाति पात धर्म बंधन जो है टूट करके जो है वो देश को बचाने के लिए छात्रों ने, नौजवानों ने कमर कस लिए। तब भी यही था और तमाम लोग तब भी आंदोलन करने वाले कम थे और विरोध करने वाले ज्यादा लोग तब भी थे। वही लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं उसी संस्कृति के लोग जो है अंग्रेजों के साथ खड़े थे जिस तरीके आज खड़े हैं। तो बहुत सारी कहानियां हो रही हैं इसमें जो है। और एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांधी लौट आए हैं। जी, आपको नहीं लगता गांधी लौट आए? सड़कों पर लाठियां बरस रही थी, हाँ, डंडे बरस रहे थे, टीयर गैस हो रहे थे, करंट लगाया जा रहा था, पैलेट गन से जो है खबरें आ रही कि छर्रे मारेंगे। उसके बाद सीना तान करके खड़े थे कि मारिए साहब, जितना मारना हो मारिए। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा का जो ये मूल मंत्र लौटा है ये बहुत ही जितनी भी आज तक हमको ये लगता है कि जो दर्द पिछले 10-12 साल में हिंदुस्तान के लोगों को दिया गया है वह अहिंसा के इस मूल मंत्र से जो है वो मरहम लगाने का काम करेगा और निश्चित तौर से एक नया सवेरा होगा। जी, अब कुछ दर्शक ये भी कहेंगे और बताएंगे कि छात्रों ने भी पुलिस पर पथराव किया है। मैं दर्शकों आपको एक बात इस वक्त बता दूं जो बेहद महत्वपूर्ण है और ये बात कही जानी चाहिए इस पूरे प्रोटेस्ट में। कहीं अगर आपको हिंसा होते हुए दिखाई दे रही है तो उसे शक की निगाह से देखिए। ये बात आज अगर नहीं आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये पूरा प्रोटेस्ट सरकार विरोधी, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी नजर आने लगे। पूरी साजिश यही है कि लीक से हट करके जो कुछ हो रहा है वह आप तक ना पहुंचने पाए। बहरहाल आप देखिए ओम प्रकाश जी, एक चीज जो मैं और देख पा रहा हूं कि ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट है जिसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए थे, उससे पहले देश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ। बात वो नहीं है, हमारी बहस का विषय भी वो नहीं है, लेकिन यह इस वक्त की जो केंद्र की सरकार है उसकी प्राथमिकता सूची आप देखिए, उसके तमाम पुराने घोषणा पत्र आप देखिए तो उसमें धर्म और राम मंदिर हमेशा से महत्वपूर्ण विषय रहा है। लेकिन आज युवा जो जुट रहा है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे पटना हो, चाहे जबलपुर हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर वह किस चीज के लिए जुट रहा है? वह शिक्षा के लिए जुट रहा है। तो कहने का मतलब यह है, यह ताजुब करना चाहिए, इस दर्शकों को यह चीज बिल्कुल सोचनी चाहिए कि इस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार है, वह ना सिर्फ भाजपा की सरकार है। आप सोचिए कि उस भाजपा का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है, जिसकी पूरी देश भर में, ओम प्रकाश जी, पूरे देश भर में 10,000 से ज्यादा स्कूल संचालित होते हैं। मैं स्कूल की बात कर रहा हूं दर्शकों, बहुत गंभीर बात है ये। आप देखिए कि यानी कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है जो केंद्र में बैठी है, उसका जो मातृ संगठन है उसका मुख्य आधार ही शिक्षा रही है। और तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, और तीसरे कार्यकाल की जुलाई 26 में अगर छात्र जंतर मंतर पर शिक्षा के कारण जुट रहा है तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है इस देश में। आप एक बात और गौर करिए, जैसे भी आपने कहा कि जो हिंसा की बात हो रही है, निश्चित तौर से उनका ये काम रहता है, उनके साथ जो आईटी सेल के जो लोग जुड़े हुए हैं, और तमाम तस्वीरें भी आई हैं, पुलिस के भेष में लोग पहुंचे हैं, यूट्यूबर्स के भेष में पहुंचे हैं, और तमाम तरीके के बदनाम करने के, आप अगर सोशल मीडिया पे जाइए तो तमाम तरीके के जो है वो उन लोगों के कमेंट है जिनके फॉलोअर्स में देखेंगे, फ्रेंड्स में देखेंगे तो 25-30 की ऐसी संख्या रहती है और लार्ज प्रोफाइल रहती है। आप इससे जो अहिंसावादी ये जो धरना चल रहा है, जो अनशन हुआ, जो प्रदर्शन चल रहा है, आप एक सबसे बड़ी बात गौर करिए कि इसमें जो है लड़कों की संख्या बहुत मुश्किल 40% है, 60% लड़कियां हैं। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, 60% लड़कियां हैं और वो अपने जबान से कम बोल रही हैं। उनके स्लोगन देख लीजिए, उनके पोस्टर्स देख लीजिए, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस देख लीजिए, उनका ह्यूमर देख लीजिए। तो ये जो है जिसके लिए जो इस पूरे आंदोलन का जो सबसे खूबसूरत पहलू है ये है कि एक तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से जो है हर आम लड़का हो या लड़की जो है वो इस मूवमेंट में शामिल है और देश बदलने के लिए निकल पड़ा। अब तो मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं रह गया है कि प्रधान का इस्तीफा हो जाए। प्रधान कोई समस्या एक नहीं है,
वो सारे प्रधान अब जो है संकट में है, संवैधानिक संस्थाओं के जो बिकाऊ हो गए हैं सत्ता के, वो चाहे चुनाव आयोग हो, वो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जितने भी प्रधान है संवैधानिक संस्थाओं के, अब एक प्रधान नहीं सारे प्रधानों की बात होगी। अब दिशा इस तरफ चल पड़ी है देश की जो है, और पूरे देश में आप देख रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में भी जो है जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे डंका बजाया जाता था, एक लाखों करोड़ों खर्च करके लोगों को ले जा करके जो है नारे लगवाए जाते थे जो एक व्यक्ति विशेष के, अब वो तस्वीरें बदलने लगी हैं। और यह संकट का विषय जो आपने कहा कि 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी तमाम लोग उससे निकले हुए हैं, लेकिन वो जिस दिशा में जा रहे थे वह दिशा जो है दिशाहीन जिसको कहा जा सकता है। मैं तमाम लोगों की बात आपने की, मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं खुद भी सरस्वती शिशु मंदिर से ही पढ़ा हूं, वहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है, और आज हम उसी शिक्षा पर बात कर रहे हैं जो अच्छी शिक्षा के लिए जो संस्था जो संगठन कभी जाना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या है कि पूरे देश में, मैं प्रदेश से, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। वहां की स्थिति यह है कि आज की तारीख में एडमिशन हो रहे हैं, पूरे अगस्त एडमिशन चलेंगे। इसी बीच में अनाउंस कर दिया गया कि 12 अगस्त को दीक्षांत होगा। 2 दीक्षांत होने लगे हैं जब से इस देश प्रदेश में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जी आई हैं राज्यपाल के रूप में। सभी विश्वविद्यालयों में उन्होंने, ये हास्यास्पद बात है कि एक साल में 2 दीक्षांत, एक साल क्या मतलब अब दीक्षांत अब वो सेमेस्टर सिस्टम जैसा हो गया है? हाँ, सेमेस्टर सिस्टम, एक जो है अगस्त में होगा और एक जो है मार्च में होगा, मैंने केवल खाने पीने का एक जुगाड़ जो है। तो और उसके बाद फिर अवध विश्वविद्यालय के संदर्भ में यह भी है कि दीपोत्सव भी कराना, उसकी भी एक मीटिंग हो चुकी है। फिर सेमेस्टर की परीक्षाएं आ जाती हैं दिसंबर में, उसके बाद फिर मार्च में आ जाती है। इसी बीच में दिवाली, होली और सारी जो है कहीं भी पठन पाठन का माहौल नहीं रह गया, इसलिए छात्र जो है बड़े कुंठित हैं। फीस के नाम पर जो प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में हो रहा है, उसकी किस तरीके से लोग वहन कर पा रहे हैं आप जान सकते हैं। तो जहां पे अच्छी शिक्षा मिलने की बात है वो पूंजीपतियों के हाथ में कैद हो गई, और उससे भी अच्छी शिक्षा के लिए लोग विदेश जा रहे हैं। वो विदेश कौन लोग जा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान की खुद बेटी जाती है। ठीक है, मैं उनकी बेटी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास जो सुविधाएं जाएगा, लेकिन तमाम नेताओं के, तमाम क्या, सारी एक कल्चर बन चुका है कि नेताओं के, अधिकारियों के जो है बच्चे शिक्षा लेने के लिए देश के बाहर जाएंगे, और हमारे आपके बच्चे जो आम आदमी के बच्चे हैं उनको जो है वो सड़ी गली में कुछ बन नहीं सकते हैं। या तो आप कांवड़ यात्रा निकालिए, जय श्री राम बोलिए, दंगे करिए, जो है हिंदू मुसलमान की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए। इसका एक जो सिनारियो सजाया गया है उससे अब नौजवान ऊब चुका है। उसको रोजगार चाहिए, उसको बदलाव चाहिए, और सबसे बड़ी बात अब जो है उसको सिविक सेंस चाहिए। लड़ाई इस पर शुरू हो गई है जी। और अब युवाओं की बात हो रही है। पिछले 12 सालों में, ये तीसरा कार्यकाल है, पिछले 12 सालों में युवाओं के पास धर्म के अलावा दूसरा कोई मुद्दा था ही नहीं। जिसको देखिए, जिस युवा को देखिए वो धर्म की बातें कर रहा है, मतलब ना उसके पास महंगाई से विषय था, ना रोजगार से जुड़ी बात होती थी, ना सामान्य ज्ञान से जुड़ी बात होती थी, ना प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा सोशल मीडिया पे लगभग खत्म हो गई थी। लगभग मैं कह रहा हूं खत्म हो गई थी। कुछ ऐसे सोशल मीडिया के हैंडल्स थे जहां पर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बातें होती थी और लोग उसको फॉलो भी करते थे, लेकिन वो संख्या बेहद कम थी। और ये IT सेल के जमाने में वह कहीं दबी कुचली सी नजर आती थी। बहरहाल ओम प्रकाश जी, हम वापस आते हैं उस सिस्टम कोलैप्स के बाद जहां से हमने अपनी बातचीत शुरू की थी। इस वक्त क्या, जब मानसून का सत्र चल रहा है और लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा, कार्यवाही स्थगित बार बार करनी पड़ी, लगातार हुई, और सड़क पर भी जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट था, जिसको बताया जा रहा था कि खत्म हो गया था, वह फिर से जंतर मंतर पे पहुंच चुका है और अब देशव्यापी हो चुका है। तो सरकार क्या संसद के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट में भी विफल साबित हो रही है? आप देखिए ना कि अभी एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का। हाँ, उस पर डेट पड़ी हुई है कल की 21 जुलाई की जी, और बुरी तरीके से वायरल है। जो है ऐसे लोग भी जो है उसको अपने फेसबुक और सोशल मीडिया आईडी डालने जिनको गंभीर समझा जाता है। अगर यह इस्तीफा हुआ होता कल की तारीख में, तो आज लोकसभा चली जो है उसमें व्यवधान हुआ, चीजें होती, तो क्या सरकार बताती नहीं कि इस्तीफा हो गया है? लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों को सूचना न देते? तो इस तरीके से जो ये खेल खेला जा रहा है, तो सरकार बाहर ही नहीं अंदर भी फेल हुई है। इसी तरीके से राहुल गांधी ऐसे धमाके करते हैं, ऐसी जिनको पप्पू घोषित करने में हजारों करोड़ अरबों रुपए खर्च कर दिया गया कि राहुल गांधी पप्पू हैं, हम पप्पू की ही बात करते हैं। पप्पू लीजिए, नाम लीजिए, आप पप्पू का नाम लीजिए। पप्पू जो है, राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया जो है। आज उस राहुल गांधी की, उस पप्पू की सक्रियता से, चालाकी से जो है सारा उनका सिस्टम, जैसे इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। उसके बाद उन लोगों को सुझाई नहीं पड़ता, वो चाहे सदन के अंदर हो और चाहे सदन के बाहर हो,
जिस तरीके से उन्होंने कल पीएम आवास पे जो है धरना दिया, जो है चीजें की और निकला एक नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भी नहीं मालूम था, और दिन कितना बढ़िया सोनिया चुना। गांधी तक मंदिर मार्ग थाने गई छुड़ाने के लिए। हाँ, मैंने किसी को मालूम नहीं था, प्रियंका को, सोनिया को, इस तरीके से रणनीति पप्पू ने जो है बनाया कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो है भौचक रह गया। और जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से जो कहा जा रहा था कि पप्पू क्यों नहीं आ रहे हैं, पप्पू क्यों नहीं आ रहे हैं इस आंदोलन में, तो वो एक प्लानिंग थी जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे हुए लोगों की, पप्पू जो है वो जंतर मंतर चला जाए, पूरा आंदोलन हम ये बना दें कि सरकार बना पप्पू है। लेकिन पप्पू ने ऐसी पप्पूगिरी दिखाई जो है कि सरकार के हाथ से तोते उड़ गए, अब लेने के देने पड़ गए हैं। और यह उन्होंने साबित किया भी जो है पप्पू ने कि नहीं, हम नौजवानों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, हम वहां जा नहीं रहे हैं, लेकिन हम वो सब कुछ कर रहे हैं। आज आप देखें ना कि यूथ कांग्रेस के लोग, सेवा दल के लोग, पूरी कांग्रेस जो है उनके विधिक सेल जो है, मेडिकल से लेकर के और जितनी भी लीगल सेल जो है वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। तो ये एक बड़ा काम जो है वो पप्पू ने किया है, और इस पप्पू से जो है वो देश का प्रधानमंत्री, देश के जो और रणनीतिकार हैं, उनकी पूरी टीम जो है भौचक्की है, पर है। और जो वो राहुल गांधी कह रहे हैं, पप्पू जो कह रहे हैं, वह निश्चित तौर से सामने दिखाई पड़ रहा है इस मूवमेंट के बाद। अच्छा, और नेशनल मीडिया पर जो भाजपा के प्रवक्ता इस वक्त आ रहे हैं, जो 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तमाम विपक्ष के नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनके होंठ कांप रहे हैं बातचीत करने में, और जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं वह लगातार सरकार पर हावी हैं और लगातार वह मुद्दे पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, भाजपा के एक बड़े प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनकी कोई भी डिबेट आप देखिए चैनलों पर जब वो होती है तो उनकी सारी बातें शास्त्रों में होती हैं। हाँ, वह शास्त्रों का बहुत उदाहरण देते हैं, मतलब इतना बड़े ज्ञाता सुधांशु जी इस वक्त जवाब देते उनसे नहीं बन रहा है। ओम प्रकाश जी, हम चूंकि ये पूरा जो हमारी आपकी बातचीत है या सोशल मीडिया पर ही जाएगी, इस वक्त आप देखिए सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है और जो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस लगातार पेपर लीक को लेकर के और लाठीचार्ज को लेकर के अपने तमाम क्रिएटिव्स, पोस्ट, वीडियोस वायरल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है, वह कांग्रेस के पुराने वीडियो निकाल रही है। यानी अभी भी भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वह पूरी जिम्मेदारी, गनीमत है कि वो अभी तक नेहरू से लिंक नहीं ढूंढ पाए हैं। तो कैसे देख रहे हैं आपकी सोशल मीडिया की जो लड़ाई थी, ये पूरा मूवमेंट भी तो उसी से खड़ा हुआ। देखिए, आप इसको एक दशक पहले, 12-13 साल पहले जाइए, 14 साल पहले, इसी सोशल मीडिया की ताकत पर जो है ये लोग आए। तब उस समय की राजनीति इस तरीके से नहीं हुआ करती थी कांग्रेस की और दलों की, जो है वो काम करते थे और उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करते थे और किसी को बदनाम करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते। लेकिन उन लोगों ने बड़ी होशियारी से इसका उपयोग जो है, इसकी तासीर बदली और जो है एक बाकायदा उन्होंने एक सिस्टम एडाप्ट किया जिसको IT सेल भी बोला जाता है, और उसके माध्यम से उन्होंने वो सारी चीजें गलत बयानी जो है लोगों के समझ रखी और जनता ने उस पर विश्वास भी कर लिया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई थी। एक लंबा समय हो गया था कांग्रेस के राज का जो है, तो उसका भी रिएक्शन था। और एक नई पीढ़ी जो तैयार हुई थी, जो जिसने पढ़ा नहीं था जो है कांग्रेस के इतिहास को, जिसने नहीं जाना था राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, तो उसके मन दिमाग में ये बैठा दिया गया कि नहीं, ये लोगों ने गलत किया है। और आज वही सोशल मीडिया पलट करके जो है वो देश के आंदोलन में खड़ी हो गई है। तो जो भी बातें अब इनकी गलत आती हैं, जो भी ये फैलाना चाहते हैं, दुष्प्रचार करना चाहते हैं, उसका खट से जवाब आ जाता है और वो चीजें फैल नहीं पा रही। आप देखिए ना कि जो पक्ष है या जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जो कहा गया कि ये लोग आ नहीं रहे हैं, वो इसीलिए नहीं आ रहे थे कि ये लोग चाहते थे, ये अपनी फील्डिंग सजाते हैं और चाहते हैं कि आकर के राहुल गांधी या अखिलेश यादव ये लोग इस पर बैटिंग करें और फिर हम अपने मन चाहे जो है हमारे अंपायर ED CBI फलाने जो है वो जो है अपना निर्णय सुनाते हैं। तो इससे आज बेहतर काट करके पप्पू ने जो है दूर से ही साबित कर दिया कि देखिए ये आंदोलन है और हम इसमें साथ हैं, और पूरा देश आज जो है, देश में नहीं विदेशों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ जो आक्रोश है। ब्रिटेन और बर्लिन की तो जानकारी मेरे पास भी है, तमाम देशों के आ रहे हैं जो है, उससे BBC से लेकर के और जो है तमाम देशों के आ रहे हैं। तो अब एक जो नैरेटिव है ये बनाया जा रहा है कि साहब जो है उसमें वो गोदी मीडिया को पीटा जा रहा है, फलाना किया जा रहा है और तमाम उस तरीके के, उनकी भी बोलतियां बंद हो गई, खाली सुधांशु द्विवेदी की ही बोलती नहीं बंद हुई है। वो जो राम की उसकी जो आपने बताया ना शास्त्रों की बात जो करते हैं, आप बताइए, ये इन्होंने एक नारा दिया जय श्री राम का, जो हमारे यहाँ का नारा ही नहीं था। जो भगवान को हम सादर अभिवादन करते थे, जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय, यही बोलते थे हम लोग। तो सियावर राम मैंने सिया मतलब कि सीता और वर मतलब पति राम। आज जो है वो कामरा जो एक कॉमेडियन है, उनके खिलाफ FIR हो जाती है ऐसा कहने पे, सीता के पति कहने पे।
तो अब इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 मांगे रखी हैं उन आंदोलनकारी छात्रों के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें, छात्रों के साथ की गई बर्बरता के गुनहगार की जवाबदेही तय की जाए, जो गुनहगार थे उनकी जवाबदेही तय की जाए, और छात्रों के साथ हुए अन्याय के लिए छात्रों से माफी मांगी जाए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भर से वह पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, जिसके कोलैप्स होने की बात राहुल गांधी 4 जून को किए थे। ओम प्रकाश जी कैसे देखते हैं? नहीं, कतई नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई बहस का मुद्दा नहीं रह गया है कि वो दे देंगे तो उससे सिस्टम सुधर जाएगा। क्या देर हो चुकी है? बिल्कुल देर हो चुकी है। अगर वो दे दिए होते तो इस तरीके से आक्रोश न पनपता। अब तो जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, और आज हम लोग चूंकि पप्पू पे ही बात करेंगे, पप्पू की जो मांग है कि प्रधानमंत्री माफी मांगी, यह एक बड़ी बात होगी और शर्मनाक बात होगी, और मांगना भी चाहिए। ये शर्मनाक स्थिति जो आई है आज इस देश के सामने जो है, इस पे प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। और जिस तरीके से ये डंडे बरसाए गए, जिस तरीके से पुलिस ने और पुलिस के बेस में लोगों ने किया है, उसके लिए सीधे सीधे दिल्ली की पुलिस के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नौजवान इससे कम पे मानेंगे। और इसके बाद तत्काल में तो तुरंत चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद इस पूरे सिस्टम को सुधारने का तभी चीजें हो सकती हैं जब सत्ता बदलेगी। ये तो तत्कालिक मांगे हैं कि जैसे चोट लग जाती है तो आदमी मरहम लगा लेता है तो हो जाए, लेकिन उनके मन में जो बैठा है, विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति, भर्ती में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से पैसे लेकर के किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पठन पाठन ठप किया जा रहा है, तो उनको फ्यूचर में खाली ये नहीं है कि जो है वो धर्मेंद्र प्रधान हटा दिए गए, एक नीट की परीक्षा सही हो गई तो इससे नहीं मतलब रह गया। अब तो वो पूरे अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको जॉब भी चाहिए, उनको जॉब के अलावा फिर जॉब के अवसर, वो ये जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरियां हो, जॉब के अवसर प्रदान किए जाएं। जो है ये मुद्दा मुझको लगता है कि वो केवल माफी मांगने से या इस्तीफा देने भर से नहीं होगा। नौजवान इस लड़ाई को लंबा ले जाएंगे। हम इस लीग से थोड़ा हट करके बात कर रहे हैं। इस देश ने चंद्रशेखर सिंह जैसा भी प्रधानमंत्री देखा है। बागी बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है और युवा तुर्क के नाम से वह जाने जाते थे। ऐसे आंदोलनों में वह छात्रों के बीच पहुंच जाया करते थे। ये जो भरोसा है, ये भरोसा सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं होता है, एक पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया यह भरोसा होता है। इस भरोसे की कमी इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई दी। और दर्शकों, यह जुलाई बेहद महत्वपूर्ण है। अगला महीना अगस्त का होगा और हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे होंगे। आज़ादी की वर्षगांठ की दहलीज पर इस तरीके का आंदोलन होना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। या इतिहास में दर्ज हो रहा है ये पल। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। खबर मंडी को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यह हम लोगों के लिए जो है टॉनिक का काम करेगा। और वो चीज़ें जो आप तक नहीं पहुंचती हैं उनको पहुंचाने के वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अपने साथी अरुण पांडे के साथ। नमस्कार।